Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा और पहला मजहब कौन सा है सर? हमें लिखी हुई हिस्ट्री में हम इंसानों की बदकिस्मती, अब आपने सवाल तमीज से किया तो मैं जरा तमीज से जवाब दे रहा हूँ। हम इंसानों की बदकिस्मती ये है कि हमारे पास 5000 साल से पुरानी कोई किताब मौजूद नहीं है। आई एम सॉरी अगर ये किसी मेरे हिंदू भाई को बात बुरी लग रही है या किसी को भी अगर ये बात बुरी लग रही है, लेकिन जो साइंटिफिक बात है वो साइंटिफिक बात है। हमारे पास लिखी हुई तारीख 5000 साल से ज्यादा पुरानी मौजूद नहीं है। उस लिखी हुई तारीख में हमारे पास सबसे पुराना मजहब ज़ोरास्ट्रियन है, आग की पूजा करने वाले लोग। ठीक, मैंने पूछा, मैं ये नहीं कह रहा उससे पहले रिलीजन नहीं थे, हमारे पास लिखा हुआ सबूत नहीं है कोई। सर मैंने आपसे सवाल किया था आज के दौर में, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं ना, अभी आपसे मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज के दौर में सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? आग की पूजा नहीं, बड़ा वो तादाद के हिसाब से पूछ रहे हैं कि तादाद क्रिश्चियनिटी बड़ा है। सेकंड एथिस्ट नहीं। अच्छा, थर्ड? मैं जो थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। आज की डेट में अगर तादाद की बात करें बिलीफ के मानने वालों में, दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले एथीज्म के हैं। ठीक है। नंबर 2 पर है क्रिश्चियनिटी। ठीक है। नंबर 3 पर है इस्लाम। ठीक है। नंबर 4 पर है हिंदुइज्म तादाद में। और नंबर 5 पर है जू। ठीक। अच्छा सर, तो मेरा ये सवाल है कि तीसरे नंबर पे इस्लाम आपके हिसाब से, ठीक है, तो इन तीसरे नंबर पे इस्लाम है, इसमें माशाल्लाह से आपको छोड़ के और भी अकलमंद लोग होंगे जो इस्लाम को फॉलो करते होंगे, जो दीन पे होंगे, बहुत समझदार होंगे, हमसे आपसे बहुत बेहतर होंगे, ठीक है। तो आपने ही ये ठेका क्यों उठाया कि लोगों को गुमराही के रास्ते से हटाकर इस रास्ते पे लाने का कि दीन बुरा मजहब है? ठीक है, वो लोग भी तो समझदार होंगे। और दूसरी चीज, अच्छा मेरा सवाल एक और भी था। दूसरी चीज ये, मैं एक साथ ही कर लूं सवाल, एक साथ कर लूं फिर एक साथ जवाब दूंगा ना, एक साथ नहीं, एक एक करके, ताकि मुझे याद रहे। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा आपको पहले, फिर शमीम भाई और अली भाई चाहे तो दे सकते हैं, और अल्लाह साहब भी। देखिए, अगर आप तादाद की बात करते हैं सबसे पहले तो क्या आपने कहा कि आप ही लोग क्यों निकले इतने सारी तादाद में? यही आपका सवाल है? जी मेरा सवाल है, चंद लोग मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जब आप मुसलमानों की तादाद का क्लेम करते हैं, आप कहते हैं 1.8 बिलियन मुसलमान हैं। बट द प्रॉब्लम इज, इन मुसलमानों में शिया मुसलमान भी हैं जिनको सुन्नी मुसलमान नहीं मानता। ऐसा ही है। उन मुसलमानों में सुन्नी मुसलमान भी हैं जिनको शिया मुसलमान नहीं मानता। और इन्हीं मुसलमानों में कादियानी भी हैं जिनको आप सारे मुसलमान नहीं मानते। एक्सीलेंट। और इन्हीं मुसलमानों में हम जैसे खुले एतकाफ करने वाले, इकरार करने वाले एक्स मुस्लिम भी हैं। हमारे आइडेंटिटी कार्ड में आज भी आधे मुसलमान नाम है, और आज भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर गिना जाएगा तो हम मुसलमान ही गिने जाएंगे। हम भी मुसलमान गिन लेते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो जाहिर में मुसलमान हैं, अंदर से एक्स मुस्लिम है, छोड़ चुके हैं, उनको भी आप मुसलमान गिन लेते हैं। तो अगर अब आप ये कहते हैं कि आप ही क्यों, तो मेरे भाई, भारत देश की जो पॉपुलेशन है ना आजादी के टाइम, वो 45 या 55 करोड़ थी। भगत सिंह एक ही निकलता है, 55 करोड़ नहीं निकलते। ठीक, मैं समझ गया। चंद्रशेखर आजाद भी ठीक है, मेरा क्लियर हो गया जी। बिल्कुल मेरा क्लियर हो गया ये जवाब। मैं दूसरा सवाल करूं सर? जुबैर भाई जी, एक मेरा भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। देखें, इस चीज पे तो रिसर्च हो जाती है कि किस मजहब के कितने मानने वाले लोग हैं, लेकिन अफसोस कि इस पे कोई रिसर्च ही नहीं करता कि मजहब को छोड़ने वाले कितने लोग हैं। ये मेरा जवाब है आपके। ये पॉइंट आपका अच्छा है। लोग ये तो बता देते हैं कि इतनों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये नहीं बताते इतनों ने छोड़ा। ये कहना चाहते हैं आप? कोई रिसर्च नहीं होती। हाँ, ठीक है। तो मैं दूसरा सवाल पेश करूं सर? जी, तीसरा होगा वो वैसे जी। नहीं सर, हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर इस्लाम मजहब सही नहीं है, आप बकौल आपके, ठीक है, तो इतनी फास्ट ग्रोइंग क्यों कर रहा है? देखें, मैंने आपको अपना जवाब दिया। बोले आप बोले। कोरोना के बारे में सुना आपने जुबैर भाई? जी बिल्कुल सुना है सर। किसने नहीं सुना? सभी ने सुना। चीज थी। अच्छा, तो आप इसको जस्ट लाइक था बीमारी ले? आपने मेरा जवाब नहीं दूंगा, आप नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छी चीज थी कि बुरी? बुरी। इस्लाम से तेज फैला था कि कम तेजी से फैला था? तेज फैला था। तो कोरोना को अपना रसूल मान लो।
मैं आपको जवाब देता हूँ सर इस बात का, अगर आप सुने तो प्लीज। ये कोरोना बुरी चीज थी, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए ना पूरी दुनिया एक हो गई थी, ठीक है, चंद मुट्ठी भर लोग इसको खत्म करने के लिए नहीं निकले थे। तो मैं इसी इस पे एक पॉइंट रख दूं, फिर आप आगे चलिएगा। कोरोना जैसे पूरी दुनिया के लिए डिसीज थी, इस्लाम भी उसके ना मानने वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बीमारी ही है। अच्छा, सही। अच्छा सिद्धार्थ भाई, इसके अंदर मैं भी इनको जुबैर भाई को एक चीज ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल, मैं तो सुनने के लिए ही आया हूँ, कुछ जवाब दे मेरे, मैंने बोला पूछ लूं। सिद्धार्थ भाई ने तो आपको जो है टू द पॉइंट एक कड़वा जवाब दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लॉजिकल एक चीज बताऊं। देखिए सर, इस्लाम का जो बढ़ना है वो मोस्टली जो है ना, वो फर्टिलिटी रेट्स की वजह से जो भी इस्लामिक कंट्रीज है, चाहे वो बांग्लादेश ले लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे वो ईरान ले लीजिए, चाहे वो अफगानिस्तान ले लीजिए, चाहे वो इंडोनेशिया ले लीजिए, इनकी पॉपुलेशन की फर्टिलिटी रेट्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। मतलब कि क्योंकि मुसलमान और इस्लाम के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि बच्चों को पैदा कर सकते हो आप जितने आप चाहो, क्योंकि अल्लाह कॉन्ट्रासेप्शन बुरा माना जाता है, कुछ फिल्मों में हराम भी है कॉन्ट्रासेप्शन, कंडोम यूज करना एक्चुअली हराम है। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है ना, जैसे बात की इसमें जो है जो फास्ट ग्रोइंग हो रही है ना, वो बाहर के लोगों को इस्लाम कबूल करने से नहीं, बल्कि मुसलमानों के ही बच्चे पैदा होने से हो रही है। मैं वही कहने वाला था इनको, मैं लॉजिकल क्वेश्चन इनको आंसर देता हूँ कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अफ्रीकन, अरेबियन, जितने भी आप ले लें, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स ज्यादा हाई हैं। इस वजह से क्योंकि मुसलमान ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसलिए इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग बाय कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, उसमें फिर अगेन एथिज्म आ जाता है, फिर क्रिश्चियनिटी आ जाता है, उसके ऊपर फिर डिबेट है। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया जाता है मुसलमान दाइयों के साइड से, जाकिर नाइक जैसे लोगों के उसमें से, कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और इवन दो अगर चलो मान भी लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जुबैर भाई की फास्टेस्ट ग्रोइंग है, उससे साबित चीज सही नहीं हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात जुबैर भाई, 100 साल पहले चले जाते हैं, उस जमाने में एक बिलीफ था कि कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल दुनिया चपटी है। अब ये वाली जो थ्योरी आई थी, सारे लोग उसी के ऊपर यकीन कर रहे थे, उससे वो थ्योरी सही साबित नहीं होती है। 60 साल के बाद एक नई थ्योरी आ गई, नहीं भाई दुनिया गोल है, हमने साबित करके दिखा दिया, उस वाली थ्योरी को हमने गलत साबित कर दिया, स्लोली चलने लगी। तो किसी चीज का मेजोरिटी मानने से वो चीज सही साबित नहीं हो जाती है। और इवन दो अगर मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया कि क्यों है ऐसा, वो फर्टिलिटी रेट्स की वजह से, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछनी और देखो एक बात सुनो जुबैर, मजहबी लोग हैं, और मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रही, मैं मजहबी लोगों की बात कर रहा हूँ, कि रिलीजियस तबके की बात कर रहा हूँ मैं। रिलीजियस तबका मनी और एफर्ट स्पेंड करता है टू प्रीच, एथियस्ट प्रीच नहीं करता। ओह, काफी हद तक मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक सवाल और था मेरा आप सबसे, अगर आप वो भी फ्रैंक, अगर मैं आपसे लोगों से पूछ सकूं। पूछो भाई, रात के 5:30 बज रहे हैं, अभी कुछ भी पूछ लो, अभी क्या। अच्छा, आप लोग इस्लाम में जब थे तो आप लोगों को इस्लाम की कोई चीज अच्छी नहीं लगी आज तक? अब जब आप मैंने अपने पहले इंटरव्यू में, फैज आलम हमारा एक एक्स मुस्लिम भाई है, उसका चैनल आप सब्सक्राइब करें, देखें मेरा इंटरव्यू देखें पहला उस पे, और उसमें उसने मुझसे सेम ये सवाल पूछा था कि भाई बुराइयां तो बहुत हो गई, आपको एक अच्छाई बताओ। मैंने उस दिन ये बताई थी, ये जो मुसलमानों में भाईचारे का कॉन्सेप्ट जो है, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट जो है, कि भाई तो काश ये हम एक्स मुस्लिम में भी हो जाए, हमारे अपने आपस के फटे खत्म नहीं होते। आई एम सॉरी यार, तो समझ रहे हो, तो ये ब्रदरहुड मुझे अच्छा लगता है भाई मुसलमानों का, कि ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाता है इनको, ये, और ये हमें भी होना चाहिए। सही। समीर भाई, आपका भी जवाब जानना चाहते हैं। हम यहाँ पे ऑनेस्ट आदमी बैठे हैं सारे, आपको झूठे जवाब नहीं देंगे, बेशक उससे थोड़ा नुकसान भी हो जाए, समझ रहे हो। मेरे हिसाब से स्ट्रीम में जो है वो काफी अच्छा है जुबैर भाई, ज़कात का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसका कॉन्सेप्ट सर मैंने भी अपने स्ट्रीम में कई बार ये कहा है, कई बार। एक बार मैं ईद का मौका था, ईद थी, तो मैं लेकिन ज़कात भी आप देखो, I'm sorry मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन ज़कात भी अगर आप देखो तो ज़कात जो है वो देखो कोई सोशल हेल्प नहीं है, वो कम्युनिटी हेल्प है, वो कोई सोशल रिफॉर्म नहीं है वो। लेकिन अच्छी बात है ना, हेल्प कर रहे हो वो। अरे मुसलमान अब बैठ शुरू हो जाएगी, चलो छोड़ो इसमें। आप बोलो यार जुबैर भाई। नहीं, बस समीर भाई का भी जवाब जान लिया, बाकी अगर कोई देना चाहे तो। नहीं, समीर भाई ने बताएंगे। लेकिन चलो ठीक है, हाँ कम्युनिटी हेल्प के लेवल पे चलो ज़कात एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं उसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा भाई आपके लिए, जो मेरा पॉइंट है। मैं आज से कुछ टाइम पहले, तकरीबन शायद 1 डेढ़ साल हुआ होगा, ईद का दिन था, और मुफ्ती यासिर नदवी वाजिदी की स्ट्रीम चल रही थी ईद की मुबारकबाद पे। मैंने वो स्ट्रीम ज्वाइन करी, और ज्वाइन करके मैंने मुबारकबाद दी, और फिर मैंने ये कहा था कि मुझे इस्लाम के अंदर, यही सवाल मुफ्ती ने पूछा है वाजिद ने, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती? सब चीज़ मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, मुझे अच्छी लगती है आपकी। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे जो आपका ज़कात का सिस्टम है ना, वो अच्छा लगता है इस्लाम में। तो उन्होंने पूछा अच्छा तो फिर इस्लाम कबूल कर लें। मैंने कहा नहीं, इसके बेस पर इस्लाम कबूल करना मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें भी एक लूप होल है, इसमें भी एक कमी है। सर बताए ना, ताकि मेरी भी नॉलेज में थोड़ा पाओ। अच्छा सॉरी, बता रहा हूँ।
वहां भी मैंने ये बात कही थी, उसके बाद जितनी भी बार स्ट्रीम पे मैंने ये बात करी है, अली भाई देसी भाई के साथ भी मैं जुड़ा था, वहां भी मैंने ये बात करी थी। इसके अंदर लूप होल्स ये है, लूप होल्स नहीं, एक ही है। ये ज़कात का सिस्टम जो है बहुत अच्छा सिस्टम है। काश के पूरी दुनिया की जितनी भी कौमें हैं सब में इस तरीके से अपने गरीब भाई बहनों की मदद करने का ये कॉन्सेप्ट होता तो दुनिया कुछ और ही होती। मगर प्रॉब्लम ये है उसके अंदर, ज़कात के अंदर, कि आप लोग ज़कात सिर्फ मुसलमान को दे सकते हैं, किसी गैर मुस्लिम या काफिर को नहीं दे सकते। और इसके सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ और अजियत मुझे जो पहुंची है मेरी ज़िंदगी में, वो ये पहुंची है कि मैं जिस महल्ले में रहता था, ज़िला हरिद्वार, शहर रुड़की के गांव पारडी गुज्जर में, वहाँ पर एक शख्स रहता था जो कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर था। उसका नाम था गुलफाम। बहुत अच्छे पैसे वाला करोड़पति आदमी था, हाफिज़ कुरान था। और खैर चलो वो फिर लंबी बात चली जाएगी, कैसे बना वो फिर छोड़ दो उसको। तो हाफिज़ कुरान था और बिल्डर था, बहुत पैसे वाला था। और वहीं मोहल्ले में एक लड़का रहता था, उसका नाम था कपिल, जिसको मैंने तबलीग करके तबलीगी जमात में लगाया, इस्लाम कबूल करवाया। उसका नाम मुजाहिद रखा और उसने इस्लाम कबूल किया मेरे से इन्फ्लुएंस होकर के और तबलीगी जमात में जुड़ा। उसकी जो माँ थी वो काफिर थी, यानी गैर मुस्लिम थी। तो जब तबलीगी जमात में मुजाहिद गया हुआ था अपनी माँ को छोड़कर, तो मैं उसकी माँ का ख्याल रखता था। उसकी माँ पेट से थी, प्रेग्नेंट थी। तो मैं अपने काम से निकला, मुझे नहीं पता था, तो मैंने देखा कि उसकी माँ जो है वो गुलफाम की जो कोठी थी उसके सामने एक चबूतरा बना था, वहां बैठ के करा रही है अपना पेट पकड़ के और मदद मांग रही है। मैंने उसे कहा चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो तभी पीछे से गुलफाम साहब अपनी गाड़ी में निकले। मैंने उनको हाथ दिया, वो रुक गए। मैंने उन्हें बोला ऐसा करो, इनको ज़रा हॉस्पिटल तक छुड़वा दो अगर आप उधर जा रहे हो तो। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे मदरसे में जाना है, मुझे ज़कात देनी है और आज ही मुझे सारा काम निपटा करके जो है ना, और फिर जो है ना देखो तरावी का भी वक्त हो रहा है, मुझे जल्दी वापस आना है। मैंने कहा ऐसा है, जो ज़कात देने वाले हो ना वो हॉस्पिटल में दे देना इसके इलाज के लिए, ज़्यादा सवाब मिलेगा। उसने कहा तू जाहिल है क्या, तुझे नहीं पता कि हम काफिरों को ज़कात दे सकते? तो काफिर है, अगर चाहिए तो मैं रिक्शा करवा देता हूँ, उसमें ले जा। मैंने उसको बोला तेरी रिक्शा की जरूरत नहीं है, अगर इसको ले जाना होगा ना फिर मैं अपने आप ले जाऊंगा, भाई तू जा। इसलिए मुझे नफरत है उन मुसलमानों से और ज़कात बनाने वालों से, सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे मुझे पसंद है ना ज़कात का सिस्टम, उसी तरीके से मुझे इस्लामी ज़कात से नफरत है, क्योंकि ये आप जो है वो सिर्फ मुसलमानों को देते हो। काफिर चाहे तुम्हारे दरवाजे पर पड़कर मर जाए, नहीं दोगे तुम। यस। और सिद्धार्थ भाई आप देखें ना, आज के ज़माने में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि अब हमने डेमोक्रेसी ले आए हैं। अब हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम मौजूद है, हम टैक्स लेते हैं, अमीरों से लेते हैं, गरीबों को देते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट लेवल पे होता है, बस कोई एक कम्युनिटी लेवल पे नहीं होता। तो हमने बना लिया इससे अच्छा अल्टरनेट बना लिया बल्कि हमने। सर इस हिसाब से तो फिर इंसानियत ही सबसे बड़ा पता है मैं उसकी मदद क्यों कर रहा था? असल में मुसलमान होने के ताल्लुक से मुझे भी उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि काफिर थे, लेकिन मैं उसकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि एक तो मेरे अंदर इंसानियत थी, दूसरा ये कि उसका बेटा मेरे कहने से अपनी माँ को छोड़कर तबलीगी जमात में गया हुआ था। सही, अच्छा ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ भाई एक चीज है, अगर एक मुसलमान, सही है, लेट सपोज मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरा इंसानियत पे भरोसा है, मैं कोई फिरका वारिया किसी चीज का भेदभाव नहीं करता किसी भी इंसान से, ठीक है ना, और अपनी जिंदगी एक सीधे ट्रैक से गुजारता हूँ, तो क्या मैं एक बुरा मुसलमान हूँ या मैं एक बुरा शख्स हूँ? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप एक बुरे मुसलमान हो और बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब मैं अच्छा इंसान हूँ ये तो मुझे पता है, लेकिन बुरा मैं इसका जवाब छोड़ दूंगा। इन्होंने बोला था कि मैं बुरा मुसलमान हूँ, उसका जवाब करते हैं, रिपीट करेगा अपनी बात को, मैं रिपीट कराऊंगा, सुनिएगा। अगर आप इंसानियत में बिलीव करते हैं और आप अमन सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, सबके साथ मोहब्बत और दोस्ती, अच्छा सलूक, हुस्न सलूक के साथ रहते हैं, तो सर आप अच्छे इंसान हैं, बट आप मुसलमान नहीं है। या मुसलमान है तो कम से कम बुरे मुसलमान है। नहीं सर, मुसलमान ही नहीं है। हाँ चलो, मैं हाँ नहीं है, लेकिन अगर ये मुसलमान शामिल करना भी हाँ नहीं, मुसलमान इसलिए नहीं है ये उस वक्त क्योंकि कुरान वाज़े तौर पर ये कहता है 3:28 में कि मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा किसी और से दोस्ती ना करें, चाहे कोई भी हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो जिसका अल्लाह के साथ ही ताल्लुक नहीं वो काहे का मुसलमान? आप अपने माँ बाप से नहीं कर सकते ना सिद्धार्थ भाई। देखो ना कि भाई सबसे पहले अपने करीब वाले काफिरों से जंग करो। नहीं, उनके साथ तो कुफर की शर्त लगाई गई। तो वही है ना कि अगर आप यहाँ जनरल कर दिया, यहाँ का जो मुसलमान नहीं है, अब कोई भी, चाहे वो कुफर भी नहीं करता, चाहे वो मूर्ति पूजा भी नहीं करता, आप देखो, वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप हो बहुत अच्छे इंसान, लेकिन आई एम सॉरी आप फिर मुसलमान नहीं हो भाई। अब आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है। मुसलमान हो ही नहीं। अच्छा, मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपने दीन से ये सीखा कि व्हाटएवर, अब आप मुझे हदीसें पेश करेंगे, आप मुझे रिवायतें पेश करेंगे, मैं वो नहीं सुनना चाहता, ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं खोल के जा नहीं सकता। मैं ये जानता हूँ, मैं सीधा आपको कुरान पेश करूंगा जिसके बाद हुज्जत ही खत्म हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने ये सीखा कि यार मैं इंसानियत में कोई फर्क नहीं करूँ कि वो हमारा जहाँ घर है कराची में, उसके पीछे हिंदुओं की आबादी है, ठीक है। तो ईद त्योहार होती है हमारे घर में, तो हम जो भी हमसे होता है, जैसे घर में शीर कोरमा बनता है या कुछ भी चीज बनती है, हम देते हैं। वो लोग आते हैं अफ्तार के बाद, तो हम फर्क नहीं करते कि यार ये हिंदू है, तो हम इनको जो अफ्तार होती है उसमें से जो पहले प्लेट बनती है वो, या अगर वो बाद में आते हैं तो जो रह जाता है, मतलब जो साफ होता है छूटा उठा नहीं, वो हम सब उन्हें देते हैं, ठीक है ना। वो भी जानते हैं, जो भी हमसे बल पड़ता है हम करते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस चीज का वो नहीं सोच के करा कि यार ये हिंदू है। शीरी जिना पे रहते हो? जी, शीरी जिना पे रहते हो? नहीं, मैं मलियर में रहता हूँ। अच्छा, समझ गया मैं। वायरलेस गेट। जी जी, ठीक है, समझ गया मैं खुद कराची का। अच्छा, मैं आपसे तो मुझे अब तुम ये बात बताओ कि क्लियर करने के लिए अली भाई से एक सवाल पूछूं मैं, छोटा सा। सिद्धार्थ भाई, मेरा भी बहुत छोटा सा सवाल है और शायद आप भी यही पूछ रहे हैं। जी पूछिए। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपके अजान की आवाज तो उस हिंदू के घर में जाती है, जब उस हिंदू के मंदिर में भजन होता है तो आपके घर में आवाज आती है मेरे भाई? नहीं। आपने उसको राइट दिया है कि वो लाउड स्पीकर लगाए? यार ये मेरे बस में तो नहीं है ना, मुझे आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। बात यही है अली भाई, एक मुझे अली भाई, बात यही है, इनसे अगर आप पाकिस्तान के हालात के ताल्लुक से पूछोगे ना, इन सब चीजों पूछोगे, तो मैं यहाँ इनका सपोर्ट करूंगा कि भाई उसमें ये मुख्तार नहीं है। ये कह रहे हैं कि बाकी मुसलमानों से मुझे मतलब ही नहीं है, वो सारे यार फिर बात तो यही है ना, ज्यादती को हम छोड़ तो नहीं सकते ना, ये बहाना बना के। वो हमारे, सुनिए ना, वो हमारी अपनी जगह पर ठीक है, ज्यादती का क्या किया जाए, लेकिन इनसे मैं नहीं समझता कि ये सवाल बनता है। अली भाई, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो एक्चुअली इनसे बनता है। पूछें। जुबैर भाई इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है सर। आप ये कह रहे हैं कि चले आप इस सब चीजों को बारे में जानते नहीं, तो आप इस सब के बारे में बहस नहीं करेंगे, बस आप एक अच्छे मुसलमान बने रहना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कुरान और सुन्नत के अंदर ऐसी कोई चीज है जो आपको इंसानियत के खिलाफ लगती है या अच्छी नहीं लगती, आप उसे अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? यार इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं, अगर मैं एक मिसाल है, मैं आसान कर देता हूं। आपने इंसानियत की बात करी कि मैं इंसान बना रहना चाहता हूं, मेरे लिए इंसानियत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई हदीस है या ऐसा कोई अमल है जनाब रसूलुल्लाह का या अल्लाह का ऐसा कोई हुक्म है कुरान के अंदर जिससे साफ वाज़ेह तौर पर ये पता चल रहा है कि हाँ ये इंसानियत के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है? मैं आपको एक बात सुनिए, मैं आपको, मेरे दोस्त सुनिए, तो वाज़ेह तौर पर आपको मालूम चल रहा है कि ये इंसानियत के खिलाफ है, आप उसको देखकर जानकर अच्छा समझोगे या बुरा समझोगे? मेरा बस इतना सा सवाल है। मैं आपको इसका जवाब दूं? जी। अच्छा, पहली तो चीज ये कि भाई मैं अपना मजहब नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं आपको इसका जवाब हाँ में देके दीन इस्लाम से खारिज नहीं होना चाहता। पहली चीज ये मैंने आपको क्लियर कर दी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दी। इसमें कोई आप मुझे हदीस पेश करें या मुझे कुरान में से बताएं, मैंने वो बात खत्म कर दी। इसका जवाब है नाम है, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको अगर एज अ इंसानियत के नाते देखा जाऊँ ना, अगर आप दुनियावी एतबार से बात कर रहे हो, उसमें दीन नहीं ला रहे हो, तो मैं कहूंगा जी अगर कोई दूसरा इंसान है, लेट्स सपोज मैं किसी और बंदे का नाम ले रहा हूँ, अली भाई का नाम ले लेता हूँ, अली भाई प्रॉब्लम यही है जुबैर भाई जो अभी इस वक्त कर रहे हैं ना, बुरा ना मानिएगा मेरी बात को, मैं बहुत ऑनेस्ट होता हूँ हर चीज के बारे में, बट इस वक्त अभी जो आप कर रहे हैं ना, इसी को हमारी भाषा में हिप्पोक्रेसी कहते हैं। अच्छा जी, वो पता है क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि एक तरफ आप इंसान होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर मजहब कोई इनह्यूमन बात करता है ना तो मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, तो फिर आप इंसान नहीं हो सकते। बात बोलूं, आपको इस वक्त पता है ना कि आपके दिल में कुछ और है और आपकी जबान पे कुछ और है, ये आपको पता है ना, है ना? ये बेसिक डेफिनेशन है मुनाफिकत की। अच्छा, बस ठीक है सर, मेरे यही कुछ सवाल। बुरा ना मानना मेरे को। नहीं यार, मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, मैं तो खुद अपनी कुछ चीजें क्लियर करने आया था आपसे। और हम ये मुनाफिक की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे भाई, इसलिए हमने एक साइड पे हो गए कि भाई या तो चूज कर लो, मुनाफिकत नहीं होती भाई हमसे भाई, ये नहीं हो सकता कि दिल में कुछ और रखें और जबान पे कुछ और रखें, ये नहीं होता भाई हमसे, तो भाई हमने एक साइड चूज कर ली। यार देखें, बात ये ना कि मैं क्यों करूं, पहली बात ये कि मैं उसमें हाँ क्यों करूं कि मेरा अल्लाह पे बिलीव है यार, मैं जो मांगता हूं मुझे मिलता है, ठीक है ना। जो भी मैंने आज तक जो भी मांगा है अल्लाह ने मुझे दिया, ठीक है। मैं क्यों आपके कहने पे या किसी के भी कहने पे क्यों चलूंगा, ठीक है ना। मेरा दिल जो कहता है मैं उस पे, ठीक है। मेरी बात हमने जुबैर भाई क्लियर कर दूं, हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम अपना अकीदा अपना ईमान छोड़ दो। हम ये कहते हैं हमेशा हर इंसान को कि तुम इंसान बनो और उन चीज़ों को जो इंसानियत के खिलाफ हैं उनको छोड़ दो। पर अफसोस, सदअफसोस ये है आप मुसलमानों के लिए कि अगर आप वो बातें छोड़ देना जो इंसानियत के खिलाफ हैं तो आप बाय डिफॉल्ट इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। बाय सही, आप कभी भी ऐसी चीज़ें छोड़ नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ हैं। तो आपको या तो दो में से एक ही चीज़ आप हो सकते हैं, या तो मुसलमान या तो इंसानियत वाला इंसान। ठीक, सही, ठीक है, मैं समझ गया आपको। अली भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, बोलिए।
आप कराची से ही है ना, तो आपको ये पता होगा कि ईद की नमाज के बाद अक्सर गुब्बारे बेचने वाले जो होते हैं मस्जिदों के बाहर होते हैं। जी जी। उनमें हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, ठीक है, और भी दीगर, अब मुझे नहीं पता, खैर बहरहाल ये 2 लोग तो होते हैं, ठीक है। अल्लाह भला करे आपका। अब हम जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार मस्जिद की नाम की पर्ची कटाएं या उन्हें ज़कात दें, हमें जिसको सही लगता है उससे ज़कात दे देते हैं, ठीक है। जब समीर भाई ने कहा, बात से मैंने तो देखे, मेरी बात सुने, मैंने इस बात से कब इनकार किया कि ज़कात ही एक चीज़ है। मैं तो नहीं कह रहा कि सदका और खैरात भी नहीं दे सकते, सदका खैरात आप दे सकते हो, लेकिन जिस चीज़ की कंपल्शन है इस्लाम में, जो रुकन है इस्लाम का, जो हुक्म है इस्लाम का, वो ज़कात है। बाकी सदका खैरात को जरूरी नहीं आपने करना ही करना नहीं है, लेकिन ज़कात आपने करनी करनी है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस दैट यू हैव टू मीट। तो उसमें यहाँ पे मेरी गलत है अली भाई, आप यहाँ पे ये भाई भी गलत है। देखो जुबैर भाई, मैं भी पाकिस्तान से हूँ और आपकी इसी पॉइंट के ऊपर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो वाकया बता रहे हैं ना, ये मेरे साथ भी हुआ है, मतलब कि हमारे घर के अंदर भी हुआ था। मस्जिद के बाहर जो है वो कई बार जो है वो भीख मांगने वाले मौजूद होते थे। जुम्मे की नमाज के बाद की बता रहा हूँ मैं, या फिर कह लो कि जो है कुछ चीज बेचने वाले, उनमें नॉन मुस्लिम भी होते थे, हिंदू भी होते थे। अब एज अ मुस्लिम या एज अ इंसान जब हम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे तो हम कुछ ना कुछ देते थे, लेकिन मुझे याद है मेरे भाई एग्जैक्टली कि मस्जिद के इमाम ने मना फरमाया था कि इन लोगों को कुछ भी ना दिया करो क्योंकि ये काफिर है, क्योंकि ये काफिर है। ये आप ही के इमाम पाकिस्तान के अंदर, और इवन आपको भी मैं बोल रहा हूँ, अगर भाई आप अपनी मस्जिद में जाइए, अपने इमाम से पूछिए, वो आपको सीधा सीधा मना कर देगा अगर वो हिंदू है। देसी भाई एक बात बताएं मुझे, इन्होंने जब ये बात कही कि ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद के बाहर होते हैं काफिर, सर इन्होंने ईद का ही नाम क्यों लिया, रमजान का क्यों नहीं लिया? और ये क्यों नहीं बताया कि रमजान में एक मुसलमान रोजा रखता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है, पर एक काफिर रोजा नहीं रखता, लेकिन मजाल है किसी काफिर की, हिंदू की और क्रिश्चियन की कि वो रमजान के महीने में खाने पीने का कोई सामान का ठेला भी लगा ले। बाकायदा लॉ है कि आप नहीं, अगर आप लगाएंगे तो पुलिस तो बाद में आएगी, आवाम तुम्हारा ठेला पलट देगी और तुम्हारा खाना उठा करके फेंक देगी और तुमको मारेगी अलग। जुबैर भाई ये नहीं देखा कभी? सर इतने साल की उम्र हो गई मेरी, 30 साल का मैं हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। और अगर ऐसा कुछ होता है तब आपकी इंसानियत जिंदा रहती है कि मर जाती है? मर जाती है, ऐसी बात है। तो इस्लाम तो जिंदा रहता है ना। ठीक है, मैंने लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा, तो मैं आपको होता क्यों नहीं है, क्या बोल रहे हो मेरे भाई? मैं आपको बता दे एग्जांपल, देख वेट अ सेकंड हो सकता है इन्होंने मुझे खाने के ठेला पलट देते हैं, मैंने आज तक मारते भी है, मैंने ये भी कहा कि उसे मारते भी हैं, सिर्फ ये नहीं कहा ठेला पलट, मैंने कहा उसको उसका खाना फेंकते उसे मारते भी हैं कि तूने लगाया कैसे रमजान में ठेला। सर मैं आपको बात, अगर आप सुनना इसी बात की आप बाहर निकलने वाले काफिरों से बिना नियत और बिना सहरी का रोजा भी रखवाते हैं, क्योंकि रमजान के महीने में वो बाहर कुछ खा नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिद्धार्थ भाई, जुबैर भाई समझ जाएंगे। जुबैर भाई सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा पाकिस्तान के अंदर हैदराबाद शहर के अंदर बेरिया फाउंडेशन कॉलेज था, स्कूल का नाम बता रहा हूँ, बेरिया फाउंडेशन के अंदर हम पढ़ते थे। तो हमारे वहाँ पे जब रमजान आता था ना, तो वहाँ पे जो स्कूल के अंदर जो ब्रेक होती थी, ब्रेक के अंदर तुम बेरिया के पढ़े हुए हो? हाँ जी भाई, मैं अरे वो एक अरे यार आया है, ये क्या कह रहा है, देखिए सारे के सारे LO हैं और तू CH है, डाल देंगे अंदर हम। भाई ये अपने लिए नहीं, ये हमारे लिए नहीं कह रहा, ये अपने रसूल के बारे में शायद कह रहा होगा। नहीं, वो ये कह रहा है कि तुम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, मैं फीमेल हूँ, घुस जाओ। अच्छा, अरे भाई, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं भाई, इनकी मुझे चाहिए नहीं। तो सिद्धार्थ भाई सुनिए, काफी मैं आप लोगों को जो है रियल वाकया बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर बेरिया फाउंडेशन कॉलेज के अंदर आपको पता है वहाँ पे कैंटीन सिस्टम होता था, तो 4 पीरियड्स जो होते हैं आपके वो हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ब्रेक होती थी, रिसेस होती थी जो हम कहते हैं उसको, उसके अंदर फिर आप खाना खाते हो या फिर कोई सामान, कोको कोला ले ली, कोई खाने की चीज ले ली, फिर आपका स्कूल चलता है। तो रमजान के दौरान आपको पता है कि जो खाना बेचने आते थे, मतलब स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बिरयानी हो गई, या फिर इवन जो शॉप होता था जिसके अंदर खाना मतलब कि चीजें बेची जाती थी, वो शॉप बंद होते थे। अब हमारे क्लास के अंदर बेचारे दो हिंदू थे, मेरे खुद के क्लासमेट्स, ठीक है, एक का नाम था अक्षय, दूसरे का नाम था कबीर, मुझे याद है उनके नाम भी। तो ये दोनों बेचारे, इनकी ऐसी हालत हो जाती थी, ये बेचारे घर से लेके आते थे, कोई भी चीज जो उनके खाने की होती थी घर से लेके आते थे, और फिर हमारे सामने नहीं खाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे सामने खाएंगे तो गालियां पड़ेंगी, और टीचर्स का भी रोजा होता था, तो उनके सामने भी नहीं। तो बेचारे क्या करते थे, वो जो सामान लेके आते थे अपने घर से, टिफिन वगैरह या कोई कोको कोला वगैरह जो भी होता था वो लेके आते थे, वो ऊपर टेरेस पे चढ़ के वहां जाके खाते थे कि ताकि हम लोग ना देख पाए, देख लिया तो फिर इनकी जो है हम धुलाई कर देंगे। तो ये क्या जुबैर भाई क्या बोल रहे हो भाई, हम खुद अपनी सारी जिंदगी ये सब कुछ करके आए हैं, देख के आए हैं मेरे भाई। हो सकता है के अंदर रहते हो जुबैर भाई, आपने ये ना देखा हो, आप कभी भी जाइए, कराची से निकलिए, अंदर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे आप लोग। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे।
एक मिनट तो मेरा भी हक बनता है ना। हाँ भाई बोलिए। सर देखिए, हमारे एरिया से काफी दूर एक क्रिश्चियन मतलब आबादी है, ठीक है, एरिया है, ठीक है। अक्सर मेरा दोस्त रोजा नहीं रखता, ठीक है। आप लिटरली यकीन करें, उस एरिया में जाके वो वहां से बिरयानी भी लेता था, कोल्ड ड्रिंक भी पीता था, और ईच एंड एवरीथिंग वो सब लेकर खाता था, ठीक है। ये मेरा लाइव देखा हुआ आंखों वाला सीन है। मैं कैसे झुकला दूं इस बात को कि यार मैंने किसी एक दिन वहां पर ये नहीं देखा कि पुलिस वाले आके उन्हें डंडे मार रहे हैं या केले पलट रहे हैं। और ऐसा आपको मैं क्या बताऊं कि उधर ऐसे जब मैं गफीर लगा होता था लोगों का, कि मतलब जो नहीं रोजा रखने वाले होते थे, होता है लोगों को, मुस्लिम जी रहते हैं जो नहीं रखते रोजा, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इतना रश वहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मजेदारी की बात देखें, वहाँ बेचने वाले भी मुस्लिम होता था, जिसका वो ठेला होता था, वो आसपास के एरिया का ही होता होगा, लेकिन टोपी लगी होती थी उसके सर पर, उसका बेटा होता था साहब से। अब ये मैंने अपनी लाइफ से मुझे समझ में आ गया। मैं आपको एक आंसर देता हूँ इसका, सुनिए। देखें, हो सकता है कि देखो भाई, कराची है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, और कराची के अंदर एक और चीज है कि वहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, तो हो सकता है, ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये इतनी देर से यही कहना चाह रहा था, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं ऐसा साउंड करूं कि मैं शायद इस बंदे की साइड ले रहा हूं या कोई, लेकिन नहीं, जो हकीकत है वो हम बताएंगे यार, कोई बात नहीं। ये अंदरूने सिंध में हाँ होता ना, अगर तो मैं ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, ये होता है। और सिंध में तो चलो कम, पंजाब चले जाओ जुबैर भाई, पंजाब में, लेकिन कराची एक ऐसा शहर है, मेरे अपने देखो बहुत सारे हिंदू दोस्त है, क्रिश्चियन दोस्त है मेरे बहुत सारे, और कभी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो कराची है, वो बॉम्बे की तरह, मुंबई की तरह एक शहर है। और जुबैर भाई, सिंध का जो है ना, सिंध का तो मसला थोड़ा सा चेंज ही रहा है। सिंध के अंदर फिर भी काफी सारे लोग जो हैं वो मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके अंदर इतनी वो कट्टरता जिसको बोलते हो ना, वो नहीं है। आप थोड़ा कभी पठानों वाले एरिया के एनडब्ल्यूएफपी की तरफ जाओ, या फिर आप थोड़ा सा जो है पंजाब की तरफ गुजरो, तो आपको जो हम बोल रहे हैं ना वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, नहीं मैं सर, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं वो आपसे शेयर कर रहा था, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा था। आपने कहा ना कि मार, मैंने भी आपको शेयर कर दिया, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा था, बिल्कुल सच बात है। लेकिन मैं आपको अभी एक और वाकया बताऊं, कराची का एग्जैक्ट का नाम सुना है सर आपने? हाँ बिल्कुल सुना है सर, मैंने उसमें 5 साल काम किया, बोल टीवी का आपने नाम सुना है? ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। आकाश राम हमारा एक बंदा था, मार्केटिंग हेड था, वो हमारे साथ उस वक्त से जब वो कॉल्स लेता था, सेल्समैन था जब वो, ठीक है, और आज वो मार्केटिंग हेड है। तो वो बंदा भी किडनैप हुआ है, कुछ पता नहीं किधर है। ठीक, अब ये आप आगे कुछ बोलेंगे या मैं बोलूं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों तरह की सिचुएशन मौजूद है, बस हमें थोड़ी किडनैप हुआ है, एक मिनट, किडनैप हुआ है वो मजहबी वजह से हुआ है या नॉर्मली? वो पहले उसका भाई किडनैप हुआ था, सही है, वो 2 करोड़ रुपए लेके छोड़ा गया उसको, अब ये किडनैप हुआ है। मजहब से क्यों? जुबैर, ऐसे हजारों लोग जो मुस्लिम है वो किडनैप होता है। आज भी सखर में जाओगे ना, सखर में, तो वहाँ पे दीवानों को जो है ना, दीवाना, मैं सिंधी पक्की सिंधी वाले लफ्ज़ बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आया या ना है? दीवानों को किडनैप किया जाता है, और फिर वहां से उनकी जो है वसूली जो होती है वो की जाती है, ठीक है। आपको ये पता है मुखबिर क्या होता है? मुखबरी की जाती है, फिर उनका बताया जाता है। ये वाला धंधा जो है ना, अभी से नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से चल रहा है, और आज तक चल रहा है, तब से चल रहा है, अभी चल रहा है जी। और बेचारा दीवान कुछ कर सकता नहीं है, वो बेचारा फिर वही अपनी फिरौती की रकम देता है और जान हाथ बांध के निकल लेता है। और आज भी ये चीज मौजूद है मेरे भाई, आज भी होता है। आज भी आप जाइए पंजाब के अंदर जाइए, या इवन इंटरनल सिंध के अंदर जहाँ पे मतलब खेती बाड़ी वगैरह का सिस्टम होता है, वहां पे जाके देखिए, वहां पे आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई मतलब कि एक कंट्री, एक सूबा, एक जगह है। हिंदूज के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। आप थर के अंदर चले जाइए, थार के अंदर, जो इंडियन भाई थार बोलते हैं, हम लोग थार बोलते हैं, थर के अंदर जाइए, वहां जाके देखिए, वहां पे मेघवाड़ कोली रहते हैं, उनका पानी जो है वो नहीं पीते हैं, उनका यूज किया हुआ जो भी चीज होती है उसको हाथ नहीं लगाते हैं मुसलमान। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई आप? आपके घर में अगर हिंदू मासी आती है ना, तो आपने उसका गिलास अलग रखा होता है। एग्जैक्टली, गिलास अलग होता है। इसके अलावा आप कह लो कि हिंदू क्या, क्रिश्चियन भी भाई, हिंदू क्रिश्चियन जो भी, हाँ क्रिश्चियन भी, दोनों यहाँ। अपने घर का एक्सपीरियंस शेयर करूं सर? बहुत दूर नहीं, आप अच्छे इंसान हो भाई, हमको वो तो आपसे गिला नहीं है। मेरे घर में भी गिलास अलग नहीं था, लेकिन मेरे और आपकी बात नहीं भाई, रमजानों में हमारे घर जो काम करने वाली आती थी वो हॉटपॉट से खाना। सर, लेकिन सर मेरे घर पे भी ऐसा ही था, मेरा और आपका घर इतना खुले ख्यालात का था, ये पूरे माशरे को रिप्रेजेंट नहीं करता ना सर। सर ठीक है, तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप हर इंसान को गलत कैसे बोल सकते हैं कि वो मुस्लिम है, वो है। अली भाई, देसी भाई, आप लोग कोइंसिडेंस लेकर बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं, करे तो पूरा रात खत्म हो जाएगा। टैक्स के बारे में बात करो, इन्नमल मुश्रिकून नजसुन कह दो, बस खत्म। कोइंसिडेंस का बात करने की बात ही नहीं रहा। मुश्रिक लोग नापाक है, पोली दे नापाक है, अल्लाह ने कहा दिया, तो आप लोग उन लोगों की क्यों टच करेगा? उन लोगों का बर्तन पर आप लोग क्यों खाएगा? उन लोगों ने जो पानी का ग्लास, जिस पानी का ग्लास उन लोगों ने पिया, इन लोगों के ग्लास तो नापाक हो गया, अभी तो टच करने का बात ही नहीं है। तो जो लोग ग्लास अलग करते हैं मासियों का, एक्चुअली वो सही करते हैं और हम गलत कर रहे थे सर। आप गलत कर रहे हो, मैं गलत कर रहा हूं। एक सवाल पूछूंगा, उसी में से आपको समझ में आ जाएगा। बताओ भाई, कराची के अंदर, इवन कराची के अंदर भी कितने जो है स्वीपर्स जो गटर वगैरह साफ करते हैं वो मुसलमान है? एक भी नहीं। हाँ,
एक भी नहीं। कौन है? कौन है? ऐसा कह लो कि कोई बहुत ही मजबूर है। क्रिश्चियंस और सिर्फ क्रिश्चियंस, हिंदू भी नहीं करते ये काम, सिर्फ क्रिश्चियंस, सिर्फ क्रिश्चियन देसी भाई कराची में भी हैं अली भाई। इंटरनल सिंध के अंदर हिंदूज मिल जाएंगे, बहुत कम है देसी भाई, लेकिन ज्यादा इंटरनल सिंध में है, कराची के अंदर क्रिश्चियन। मैं वही बोल रहा हूं, क्रिश्चियंस, मैंने क्रिश्चियंस ही देखा। क्यों मुसलमान क्यों नहीं कहते हैं? करते? छुड़ा नाम ही उसका हिंदू का इसलिए पड़ा है। मुसलमान क्यों नहीं करते? सर ऐसे तो मैं एक जवाब दूंगा आपको। अरे भाई ऐसे तो यहाँ से बाहर मुल्क लोग जाते हैं तो मुसलमान साफ कर रहे होते हैं, ठीक है, बाथरूम। नहीं, बाहर की बात सर, आपने इनको एक नाम दिया हुआ है, आपने आपने गटर साफ करने वालों को एक नाम दिया हुआ है सर। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। सही है, तो वो आप चूड़ा नाम लगाया हुआ है आपने उनके नाम के आगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क दे डू। पाकिस्तान जुबैर भाई, आपके वहाँ पे डेली जंग आती है, सिंधियों के अंदर हम लोग काविश पढ़ते हैं, डेली काविश, और आप उर्दू के अंदर जंग पढ़ते होंगे। वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि किसी स्वीपर की जरूरत होती है, या हम लोग उनको भंगी बोलते हैं, आई डोंट नो कि इंडिया के अंदर इसका शायद कोई अलग मीनिंग हो, तो सॉरी गाइस आई डोंट नो। तो उसके अंदर जो कटिंग रहती है ना, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि हम लोगों को क्रिश्चियन या हिंदू स्वीपर्स चाहिए, मतलब कि उनकी रिलीजन के ऊपर उनको ये काम देना है। मतलब मुसलमान चलेगा ही नहीं ना, ये भले कोई मुसलमान गरीब हो, वो मर भी जाए, वो ये काम करेगा ही नहीं। ये काम स्पेसिफिकली हिंदू और क्रिश्चियन के लिए रखा हुआ है, मजहब के बुनियाद पे। वो कहते हैं नहीं हमारे पास तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारे भाई है। सिस्टमेटिकली चीज हो रही है ना। और इवन आप पाकिस्तान के अंदर रहते हो मेरे भाई, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान के अंदर आपको इवन आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो आपका एक मुसलमान होना जरूरी है। आप हिंदू बन ही नहीं सकता, क्रिश्चियन बन ही नहीं सकता है। तो कैसे आप कहते हो कि मेरी आवाज आ रही है क्या देसी भाई? हाँ सिद्धार्थ भाई बोलिए। असल में मैं नहीं समझता है कि इस डिस्कशन का कोई रिजल्ट निकलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि भाई साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस्लामी टेक्स्ट, इस्लामी टीचिंग्स, इस्लाम के जो उसूल हैं या जो मुसलमान करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा पता है, मैं इंसान हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ और मैं फिर भी मुसलमान हूँ। लेकिन बात यह है, और फिर ये दावा ये कर रहे हैं कि आप मुसलमानों को क्यों बुरा बोलते हो। हम लोग मुसलमानों को बुरा नहीं बोलते हैं, हम लोग इस्लाम ही को बुरा बोलते हैं जो बुरा सिखाता है। और अगर आप उन तालीम को अच्छा नहीं मानते, आप हमारे लिए इंसान हैं, आप अपने आप को जो कहना चाहें कहें। डिस्कशन इज ओवर हियर विद यू ब्रदर। अब हम इनसे बात करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर और कुरान के अंदर, हदीस के अंदर जो भी कुछ है वो सब अच्छा है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी काफी चीजें क्लियर करी सर। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माफ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको भी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आप से माफी चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आप एक अच्छे इंसान। थैंक यू सो मच। थैंक यू।